फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है हरित लवक। तो ये सबसे पहले हरित लवक होता क्या है, पाया कहाँ जाता है। तो यह हरित लवक पाया जाता है पादप कोशिका में। हरित लवक पाया जाता है पादप कोशिका में, यानी ये प्लांट सेल में पाया जाता है। ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये पादप कोशिका में पाया जाता है। इसका जो खोज किया था वो ह्यूगो वान नामक वैज्ञानिक ने किया था। यानी हरित लवक का जो खोज किया था वो ह्यूगो वान नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह हरित लवक के बारे में जब चर्चा होता है तो यहाँ पे एक शब्द आता है, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और एक आप सुने होंगे क्लोरोफिल। इसको ऐसे हम लिख दे रहे हैं, उच्चारण इसका क्लोरोप्लास्ट। और यह है क्लोरोफिल। ये दोनों में अंतर आप समझ लीजिएंगे। यहाँ पे जो क्लोरोफिल होता है, यह क्लोरोफिल इसी के अंदर पाया जाता है। यह क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक होता है। यानी ये जहां पाया जाता है उसको हरा रंग प्रदान करता है। ये जो क्लोरोफिल होता है इसी के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसको कहा गया है कि ये पादप कोशिका में पाया जाता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट का संरचना आपको हम बना के दिखा रहे हैं। ये क्लोरोप्लास्ट कैसे होता है, इसमें दो झिल्ली होती है या दो कला होता है। एक होती है बाहरी झिल्ली, जिसको हम कहते हैं बाह्य कला जो बाहर है, और एक होता है अंदर वाली झिल्ली, ये वाली, इसको हम कहते हैं अंतःकला। या आंतरिक झिल्ली। इसमें दो झिल्ली पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, दोहरी झिल्ली का बना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दोहरी झिल्ली की संरचना का नाम बताइए। तो ये हरित लवक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, हरित लवक भी होता है। और इसमें कुछ सिक्के के समान संरचना पाया जाता है, और ये सिक्के एक दूसरे के ऊपर ऐसे ढेर की तरह रहते हैं। यानी ये जो सिक्के के समान संरचना है, इसमें से एक सिंगल, ये वाला केवल एक सिक्के का ढेर लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं थाइलेकाइड। थाइलेकाइड कहते हैं। ये जो थाइलेकाइड होता है, यह केवल एक है, एक जो सिक्के की समान संरचना दिखाई दे रहा है, एक है थाइलेकाइड। अब जब ये थाइलेकाइड पूरा ढेर बना लिया, जैसे सिक्का होता है कॉइन, तो उसको हम एक के ऊपर एक रखते जाते हैं। इसमें से एक जब रहेगा तो इसको हम कहेंगे थाइलेकाइड। अब जब वो ढेर बन जाएगा तो इस पूरे ढेर को, ये जो पूरा ढेर है, इस पूरे ढेर को हम कहते हैं ग्रेना। और ये सब ऐसे लैमिली है, पट्टियां हैं, इनसे ये जुड़ी होती हैं। यानी जो ये ढेर है, सिक्के के ढेर के समान संरचना है, ढेर के समान संरचना
इस ढेर के समान संरचना को कहते हैं ग्रेना। और एक जो सिक्का है इसको आप कहेंगे थाइलेकॉइड, ये थाइलेकॉइड कहलाता है। और इसी के अंदर जो रंगीन तरल पदार्थ होता है, रंगीन तरल पदार्थ, इस रंगीन तरल पदार्थ को हम कहते हैं स्ट्रोमा। इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ। ये जो तरल पदार्थ होता है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। और जो सिक्के के समान सिक्के का जो ढेर होता है इसको हम कहते हैं ग्रेना। यानी ये स्ट्रोमा और ग्रेना, ये दो हुआ। इसमें आप देखेंगे तो इसमें इसका राइबोसोम भी होता है, इसको हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम होता है और इसके खुद का डीएनए भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हरितलौक होता है, इस हरितलौक में इसका खुद का डीएनए होता है। और अब जो बात आती है प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जब आप उसका पूरा डिटेल देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, क्योंकि ये हरितलौक है, ये पौधों में पाया जाता है। तो इसमें दो क्रिया होती है। एक होती है प्रकाशिक क्रिया या प्रकाशिक अभिक्रिया, और दूसरा होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। एक होता है प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरा होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया, तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया होता है वो प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होता है? ग्रेना में होता है। ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया होता है ये होता है ग्रेना में, और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होता है ये होता है स्ट्रोमा में। और इसका काम क्या होता है? हरितलौक का काम होता है प्रकाश संश्लेषण। तो बस इसमें इतना ही, और बाकी भी किसी को कोई दिक्कत होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।